जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग देखेंगे कि भाई जो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला अभी इंजीनियरिंग का सीरीज चला रहे थे, तो यहाँ पे देखोगे तो पार्ट नंबर 8 से लेके 18 तक इंजीनियरिंग का चल रहा है। आज होगा पार्ट 9, जहाँ पे मैं 6 जर्नल के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सा जर्नल के बारे में बताऊंगा। पहला जो जर्नल रहेगा रेलवे इंजीनियरिंग साइंस 8.6 साइड स्कोर का। दूसरा वाला है नानो थेरानोस्टिक्स 9.0 का। तीसरा वाला है जर्नल ऑफ किंग साउथ यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग साइंस। चौथा वाला है फ्रिक्शन जर्नल। 5 नंबर में आ जाता है जर्नल ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। और 6 नंबर में आ जाएगा एनर्जी एंड बिल्ड एनवायरमेंट, जिसका साइड स्कोर है 12.4। सब जर्नल फ्री है। और डिटेल में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक एक जर्नल को जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्री तो बोल दिया, लेकिन कितना टाइम लगेगा उसके बारे में तो आपको भी पता होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं अभी एक एक जर्नल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये वाला जर्नल है रेलवे इंजीनियरिंग एंड साइंस का। यहाँ पे देख सकते हो 8.6 साइड स्कोर ये है। आज का टाइम में अगर देखोगे तो साइड स्कोर में अभी 10.8 बढ़ गया है भाई। खतरनाक बढ़ गया है यहाँ पे देख सकते हो स्कोपस का कवरेज 2020 से लेके प्रेजेंट तक है। मैं अभी 2024 का अप्रैल महीना 21 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ। आप जिस टाइम में देख रहे हो, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2026 में देख रहे हो, अगर उसको चेकआउट करने के लिए क्या कर सकते हो कि ये आईएसएन नंबर को आप क्या कर सकते हो कि कॉपी कर लो। और जर्नल फ्री है कि नहीं मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा रहता है, तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो भाई मल्टी डिसिप्लिनरी वाला है। तो कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन एंड ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड अगर आपका रिसर्च वर्क है तो ये जर्नल को आप क्या कर सकते हो कि रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो रेलवे इंजीनियरिंग साइंस को क्या करना है कि इसको जाके यहाँ पे गूगल में सर्च कर लीजिए। जब ये गूगल में सर्च कर जाएगा तो करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्प्रिंजर का वेबसाइट आ जाएगा। स्प्रिंजर का वेबसाइट आने के बाद उस वेबसाइट को यहाँ पे इस तरह का खोल सकते हो। और यहाँ पे क्लियरली देखो मेंशन किया है कि भाई ऑफरिंग रैपिड रिव्यू एंड पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल्स फ्री ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे पैसा चार्जेस नहीं लेते। अगर देखोगे तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, इससे वाला जर्नल है, तो यहाँ पे 6.3 इम्पैक्ट फैक्टर है 2022 के हिसाब से। 5 ईयर का अगर इम्पैक्ट फैक्टर ले रहे हैं तो 6.3 साइड स्कोर का है। और सबमिशन से पहले 8 दिन के अंदर आपको बता देंगे कि भाई आपका जो रिसर्च पेपर है रिव्यू के अंदर जाएगा और या उस रिसर्च पेपर को रिजेक्ट कर देगा। तो ये बहुत अच्छा चीज होता है कि अर्ली स्टेज में वो मतलब बता देता है, पहला डिसीजन दे देता है। तो 8 दिन के अंदर वो दे देता है। वो जो है वो एक मीडियन वैल्यू है। ठीक है, 8 दिन जो बोल रहा है मीडियन वैल्यू, एवरेज वैल्यू एक तो है। ऐसा नहीं कि आप आज सबमिट किए ये वीडियो देख के और जाके 8 दिन के बाद भाई क्यों नहीं आ रहा है। मीडियन मतलब जितना रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसका एक तो मीडियन वैल्यू, मीडियन जैसे निकलता है स्टैटिस्टिक्स में, उसका एक वैल्यू है 8 डेज का। ठीक है, तो 8 दिन का है। और यहाँ पे देख सकते हो कि भाई जो टाइम कितना लगता है उसके बारे में अगर देखेंगे तो ये जो लेटेस्ट वाला पेपर पब्लिश हुआ है इसको आप जाके खोल सकते हो। ठीक है, इसको खोलने के बाद स्प्रिंजर का क्या होता है कि पूरा जाके नीचे जाके इस तरह का स्क्रॉल अगर करोगे, ठीक है, इस तरह का पूरा स्क्रॉल करोगे तभी जाके आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा रहेगा कि भाई देखो यहाँ पे जो रिसीव हुआ था रिसर्च पेपर 1 सितंबर 2023 में रिसीव हुआ था और जो एक्सेप्ट हो गया था 8 जनवरी 2024 में। तो लगभग यहाँ पे 3 महीना का टाइम में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। उसी तरह आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर को जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ये जर्नल के बारे में जो कि इम्पैक्ट फैक्टर वाला है। 6.8 इम्पैक्ट फैक्टर मतलब वेब ऑफ साइंस का एससीआई का है। और यहाँ पे साइड स्कोर देख सकते हो 8.6 है, 10.8 है। मतलब आज का लेटेस्ट वाला के हिसाब से 2023 का साइड स्कोर ट्रैकर जो होता है उसका हिसाब से यहाँ पे 10.8 हो गया है साइड स्कोर। ठीक है, और ये कंटिन्यू में चल रहा है। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी बोल दिया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया में रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जर्नल के ऊपर चलते हैं। जर्नल का नाम है नानो थेरानोस्टिक्स। ठीक है, 2017 से लेके प्रेजेंट तक है। तो डिसकंटिन्यू वाला जो टेंशन रहता है वो नहीं है। हाई साइड स्कोर वाला रिसर्च पेपर आज जितना भी दिखाऊंगा हाई साइड स्कोर का दिखाऊंगा। 9.0 आज का टाइम में अगर देखोगे साइड स्कोर ट्रैकर में 10.4 है। ठीक है, आईएसआर नंबर को आप क्या कर सकते हो कि इसको नोट डाउन कर सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे अगर देखोगे तो भाई ये बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स के ऊपर भी यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सेम चीज इसको जाके आप क्या कर सकते हो कि ये वाला टॉपिक को जो जर्नल का नाम है नानोथेरास्टिक
इसको गूगल में जाके सर्च कर लो, सर्च करने के बाद इस तरह का आ जाएगा, पहला वाला लिंक आ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो कि पहला वाला लिंक को जाके ओपन कर सकते हो। ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ तो डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। देखो ये खोल क्या, एक थोड़ा हाँ नेट और फास्ट होता तो मस्त लगता है। ठीक है, इसको अगर मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो अच्छा खासा लिखा है कि भाई ये प्लैटिनम ओपन एक्सेस है। प्लैटिनम ओपन एक्सेस में भाई चार्जेस नहीं लेते। यहाँ पे देखो क्लियरली अगर पढ़ोगे तो नानो थेरास्टिक सिस्टर जर्नल ऑफ थेरानोस्टिक्स इज ए मल्टीडिसिप्लिनरी एंड फुली ओपन एक्सेस जर्नल। करंटली द जर्नल डज नॉट चार्ज एनी पब्लिकेशन और सबमिशन फी। तो आपको यहाँ पे पैसा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा अगर रिसर्च वर्क सबमिट कर रहे हो। ठीक है, इसका इस जर्नल के एम एंड स्कोप को अच्छे से जाके चेकआउट कर लो, वहां पे क्या क्या लिखा है उसी हिसाब से आप रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे वॉल्यूम 8 है, तो हम लोग को देखना है कितना टाइम में पब्लिश होता है। तो ये वाला जो करंट इश्यू लिखा हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम 8, इसको आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद जाके वो वाला मतलब जो जो इशू निकाला है, जैसे कि यहाँ पे इशू 2 निकला है, इशू 2 को आप क्लिक कर सकते हो। इसमें जितना रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है वो पीडीएफ को जाके क्या कर सकते हो कि डाउनलोड कर दो। डाउनलोड करने के बाद ही आपको पता चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डाउनलोड करके रखा हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ कितना टाइम में हुआ है। यहाँ पे देखो ये वाला जो जर्नल है जून महीना 27 तारीख 2023 को ये रिसीव हुआ था, और जो एक्सेप्ट हुआ था 12 महीना मतलब दिसंबर महीना 12 तारीख को 2023 को। तो लगभग 6 महीना टाइम ये रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए लगा था। ठीक है, तो ये जर्नल का आप सबमिट कर सकते हो। थेरानोस्टिक्स जर्नल का साइट्स को देख सकते हो, 10.4 है। बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल का रिलेटेड रिसर्च होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, जर्नल ऑफ किंग सऊदी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग साइंस, का नाम तो सुने ही होंगे। तो 9.8 साइड स्कोर है, आज के टाइम में 12.1 साइड स्कोर हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत पुराना वाला जर्नल है, 1989 से प्रेजेंट तक है। तो अगर हिसाब लगाओ तो ये 11 साल, ये 24 साल, तो लगभग 35 साल पुराना वाला जर्नल है। अगर सब्जेक्ट एरिया देखोगे तो भाई ये मल्टी डिसिप्लिनरी फुल्ली है। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग का बहुत कुछ यहाँ पे आ जाता है। फ्लूइड फ्लो, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फ्यूल टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, जनरल केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, कैटलिस्ट। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी, एनवायरमेंटल के ऊपर भी रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो ये जर्नल को। तो बहुत बड़ा जो एम एंड स्कोप है, बहुत बड़ा है इसका। ठीक है, नोट डाउन करने के लिए आईएसएन को आप आईएसएन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो, 10183639। इसको आप क्या कर सकते हो, सेम प्रोसेस में जाके गूगल में सर्च कर लो। ऑलरेडी मैं गूगल में सर्च करके रखा हूँ, साइंस डायरेक्ट का आ जाता है लिंक। तो यहाँ पे साइंस डायरेक्ट में क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज में हम लोग चला जाएंगे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ साइंस डायरेक्ट में किस तरह का दिखना है भाई, कि पैसे चार्जेस होता नहीं, वो वाला थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। जिसको पता नहीं अभी मैं अगर वीडियो ये देख रहा है तो उसको अच्छे से पता चल जाएगा, क्या प्रोसेस में पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो भाई जो सबमिशन से एक्सेप्टेंस होगा 200 दिन का होगा, लगभग 6 महीना 20 दिन का लगेगा जब भी आप सबमिशन कर रहे हो एक्सेप्टेंस का बीच में। 6 महीने मिनिमम टाइम लगता है। और देखो एक्सेप्टेंस रेट जो है 4% का है, ओनली 4% का रेट है एक्सेप्टेंस रेट है। इसलिए क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं लोग, तो इसलिए एक्सेप्टेंस रेट कम है। ठीक है, और जब आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा उसका 7 दिन के अंदर पब्लिकेशन में आ जाएगा। ये कम्प्लीटली फ्री है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो गाइड फॉर ऑथर में लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ओपन एक्सेस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करो। ठीक है, फिर से आपको जाना पड़ेगा ओपन एक्सेस पेज में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस जर्नल इज ए पीयर रिव्यूड सब्सिडाइज ओपन एक्सेस जर्नल वेयर किंग सऊदी यूनिवर्सिटी पेज ओपन एक्सेस फी। तो किंग सऊदी यूनिवर्सिटी जो है दुबई का शायद, वो लोग क्या करते हैं कि ओपन एक्सेस के लिए पैसा देते हैं। ऑथर्स डू नॉट हैव टू पे एनी ओपन एक्सेस पब्लिकेशन फी, तो ऑथर को पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इस जर्नल के बारे में बता दिया कि जर्नल ऑफ किंग सऊदी यूनिवर्सिटी। अगर इसका साइड स्कोर कितना है अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ, अच्छा खासा लिखा हुआ कि भाई 9.8 साइड स्कोर का है, स्कोपस का ही है। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल चलते हैं, 4 नंबर वाला जर्नल। जर्नल का नाम है फ्रिक्शन। सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो भाई ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आएगा, उसके साथ सरफेस कोटिंग फिल्म्स के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। 10.9 साइड स्कोर है, 12.8 साइड स्कोर ट्रैकर में अभी अपडेट हो चुका है। अच्छा खासा मतलब खतरनाक साइड स्कोर वाला है रिसर्च पेपर। स्पिंजर नेचर का है,
और आईएसआईएन नंबर को आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। इसको चेकआउट करने के लिए क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन को लेके गूगल सर्च मार लो, आपका नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन लग के जर्नल लिखना पड़ेगा। फ्रिक्शन जर्नल जब मारोगे तभी जाके आपका आएगा, स्प्रिंजर का आएगा। स्प्रिंजर का आने के बाद उसको आप ओपन कर सकते हो, तो इस तरह का दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो कम्प्लीटली बोला है कि नो एपीसी फॉर ऑथर, तो यहाँ पे नो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, ऑथर को यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। इम्पैक्ट फैक्टर देखो भाई 6.8, खतरनाक इम्पैक्ट फैक्टर है। यहाँ पे देख सकते हो 6.8 इम्पैक्ट फैक्टर 2022 के हिसाब से, अगर 5 साल का ले रहा है तो 7.4 इम्पैक्ट फैक्टर है। इस तरह का एक पेपर हो जाता है ना, जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है कैरियर में। ठीक है। अगर समय को देखने के लिए क्या कर सकते हो कि ये जो लेटेस्ट वाला पेपर पढ़ा मतलब पब्लिश हुआ है, स्प्रिंजर में टाइम चेक करने के लिए बहुत इजी रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो रिसर्च पेपर है उसको पूरा जाके नीचे जाना पड़ेगा। नीचे आके आप क्या कर सकते हो कि चेकआउट कर सकते हो कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट रहता है। यहाँ पे देख सकते हो कि 27 अक्टूबर 2022 में रिसीव हुआ था और 23 अगस्त 2023 में, तो लगभग एक साल का आसपास, मतलब 10 महीना हो गया ना, अक्टूबर से अगस्त तक, 2022 से 2023 तक, तो 10 महीना 11 महीने का टाइम यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने में लगा हुआ है। उस तरह का ऐसा नहीं हर पेपर मतलब 10 महीने में है, शायद ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि दूसरा वाला जो रिसर्च पेपर है उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। जाके आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा नीचे जाना पड़ेगा। जैसे कि ये 4 सितंबर 2023 में रिसीव हुआ था, लेकिन एक्सेप्ट हो गया था 11 नवंबर में, यहाँ पे 2 महीने में हो गया था। तो ये वेरिएशन रहता है, उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि अपना जो दिमाग में सेट कर सकते हो कि ये फ्रिक्शन वाला जर्नल में अगर आपका रिसर्च वर्क मैकेनिकल इंजीनियरिंग सरफेस कोटिंग फिल्म्स के ऊपर है तो यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। इम्पैक्ट फैक्टर 6.8 है, 10.9 साइड स्कोर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल में, जर्नल ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2014 से लेके प्रेजेंट तक है। 10.9 साइड स्कोर है। अगर देखोगे भाई खतरनाक, अभी 13.6 है, 13.6 हो गया साइड स्कोर है। और यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्ट रिलेटेड रिसर्च वर्क की सबमिट कर सकते हो। सेम चीज है, आपको क्या करना है कि इसको लेके आप गूगल सर्च कर लो। गूगल सर्च करने के बाद इस तरह का उसका आ जाता है, साइंस डायरेक्ट का लिंक आ जाता है, इसको आप खोल सकते हो। खोलने के बाद उसको वेब पेज खोलेगा और यहाँ पे देख सकते हो भाई, देखो 10.9 साइड स्कोर है और 7.9 इम्पैक्ट फैक्टर है, मतलब ये एशिया वाला भी आपका जर्नल है। और 2 to 3 डेज लगाता है, लगभग 7 महीना सबमिशन से एक्सेप्टेंस का, 7 महीना 13 दिन लगाता है सबमिशन से एक्सेप्टेंस। यहाँ पे व्यू ऑल इनसाइट में भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बता देता है कि भाई ये तो हम लोग देखे कि 10.9 साइड स्कोर है, 7.9 इम्पैक्ट फैक्टर है। इसको अगर क्लिक भी कर सकते हो, जो डिटेल है उसको आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, जर्नल ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। और अगर चेकआउट करना है कि पैसे चार्जेस कितना करता है तो आपको गाइड फॉर ऑथर में जाना पड़ेगा। गाइड फॉर ऑथर में जाने के बाद इस तरह का आएगा, यहाँ पे ओपन एक्सेस पॉलिसी लिखा हुआ है। ओपन एक्सेस को आप क्लिक करो और यहाँ पे थोड़ा सा ओपन एक्सेस को पढ़ोगे तो अच्छा खासा लिखा है कि द ऑथर डज नॉट हैव एनी पब्लिकेशन फी फॉर ओपन एक्सेस, तो पैसा आप चार्जेस नहीं लेता है। ठीक है, तो टाइम के बारे में बता दिया कि भाई 7 महीना 13 दिन लगता है और आपका पैसा चार्जेस नहीं होता है। इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल है, जर्नल ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर याद रखना है तो आईएसएन नंबर को अपना जो डायरी है उसमें जाके नोट डाउन कर सकते हो। लास्ट में अगर देखेंगे 6 नंबर वाला जर्नल में, एनर्जी एंड बिल्ड एनवायरनमेंट, जो कि 2020 से प्रेजेंट तक है। डिस्कंटिन्यू वाला जो चक्कर रहता है वो नहीं है। यहाँ पे 2012.4 साइड स्कोर है, अभी देखोगे तो भाई 15.9 साइड स्कोर हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे भाई सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड सबमिट कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड सबमिट कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। सेम चीज करना है आपको, यहाँ पे जाना है और गूगल में जाके सर्च करना है। इस तरह का लिंक आ जाता है साइंस डायरेक्ट का, यहाँ पे इसको आप क्लिक आउट कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि जो साइड स्कोर है 12.4 लिखा हुआ है जर्नल का होम पेज में। और यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 89 डेज में बोल देता है कि भाई आपका सबमिशन से एक्सेप्टेंस का जो टाइम है 3 महीना का है। अब पहला डिसीजन वो 24 दिन के अंदर आपको बता देंगे कि भाई आपका जो रिसर्च पेपर सबमिशन में जाएगा या रिजेक्ट करेंगे, पहला 24 दिन में, वो भी अच्छा खासा टाइम है। अगर कोई भी 1 महीने के अंदर आपको बोलता है कि मैं फास्ट डिसीजन 1 महीने के अंदर दे देता हूँ, वो अच्छा चीज है। ठीक है, वहां पे ज्यादा टाइम मतलब डिले नहीं होता है। लेकिन कोई कोई जर्नल कुछ भी नहीं देता है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो एक रिसर्च पेपर भाई आज हो गया 1 साल 2 महीना हो गया, अभी भी फंसा हुआ है, एक बार रिव्यू के अंदर भी नहीं गया। इस तरह का भी जर्नल है भाई, फंसा देते हैं। यहाँ पे तो अच्छा खासा लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे व्यू ऑल इनसाइट में भी मार सकते हो, वही चीज आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा भाई। 12.4 साइड स्कोर है और रिव्यू का टाइम है 61 दिन।
और आपका 90 डेज लगभग 3 महीने का टाइम है सबमिशन से एक्सेप्टेंस। जब भी आप रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो उसका 90 दिन के अंदर आपको एक्सेप्टेंस हो जाएगा, अगर रिसर्च वर्क मस्त रहा तो। ये कंडीशन है, ठीक है, रिव्यू होने के बाद। उसके बाद अगर पैसे देखना है तो यहाँ पे देखो गाइड फॉर ऑथर में दिया है, इसको आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद उसका जो पेज खुलेगा वहां पे आपको ओपन एक्सेस सर्च करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ओपन एक्सेस लिखा है, यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है कि द ऑथर डज नॉट हैव एनी पब्लिकेशन चार्जेस टू फॉर ओपन एक्सेस, तो पैसे नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये वाला देख के लिए कि भाई एनर्जी एंड बिल्ड एन एनवायरमेंट साइड स्कोर वाला है 12.4, आज का टाइम अगर देखोगे तो 15.9 साइड स्कोर का है। तो आज के लिए ये वाला इतना ही है, 6 मुझे मिला था तो 6 को मैं ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं मेरे यूट्यूब चैनल में दे दूंगा। अगर ये वीडियो को अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मुझे पता है रिसर्च बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन यही है जिंदगी रिसर्चर का, ढूंढते रहो जर्नल और उसको जाके रिसर्च पेपर सबमिट करते रहो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।